कि हम लोग के बीच में आए और हमें ऐसा उम्मीद है, आशा है और प्रार्थना है कि हम लोग के बीच में सदा बने रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ भाई को आमंत्रित करता हूँ, तालियों के साथ इसका स्वागत करें। आज आयाघाट प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के ओर से अम्बेडकर पर चर्चा में आए हुए तमाम साथी हैं। इसकी अध्यक्षता करने वाले हमारे प्रखंड अध्यक्ष भाई रईस साहब, मंच पर उपस्थित भाई कमल शेख साहब, भाई आनंदा जी, भाई अमरेश जी, भाई भाईदेव जी, यहाँ पूर्व अध्यक्ष भाई राम नरेश जी, भाई भोला सानी जी और आए हुए विभिन्न 14 पंचायत से आए हुए हमारे प्रतिनिधि साथियों, 14 अप्रैल को हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन और पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने लालू यादव जी के नेतृत्व में तय किया गया कि हम गाँव-गाँव तक बाबा साहब के विचार को फैलाने का काम करेंगे। आप जानना चाहेंगे कि क्या जरूरत है हमारे लिए। एक साथी ने कहा कि अम्बेडकर चर्चा की क्या करता है। साथियों, ये सवाल पहले भी उठे, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि देश के संविधान पर किस तरह खतरा है, देश के लोकतंत्र पर किस तरह खतरा है और हमारे लोगों को धर्म का अपील खिला करके, खास करके हमारी महिलाओं को जिस तरह से दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, देश फिर से गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। आज अनुवाद की बात आप कर रहे हैं और हमारे संविधान की चर्चा हो रही है। देश के जो शासक वर्ग है, जो भारतीय जनता पार्टी, जिसके मूल जो है आरएसएस, जो देश में संविधान का कभी भी सम्मान करने का काम नहीं करने का काम। अलग सवाल है प्रधानमंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, या मुखिया हो या जिला परिषद के सदस्य हो, तमाम लोग अगर अपना वोट लेते हैं तो संविधान का कसम खा करके ही आप वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन जब आप सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो संविधान का महत्व बढ़ाने का काम, कई स्थानों पर आप देखेंगे कि संविधान के साथ उन्होंने महत्व बनाने के साथ साथ संविधान का बहिष्कार करने का काम। हम बताना चाहते हैं कि संविधान में 4 बात के मूल है। हम संविधान के 995 अनुच्छेद की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन संविधान की जो मूल भावना थी कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, ये उनका मूल रहा है। और उसका जो प्रेमबुल है, जो बेचता है, उसमें कहा गया है कि हम धर्मनिरपेक्ष और समतामूलक समाज बनाने का काम हम करेंगे। हम भारत के लोग, उन्होंने नहीं कहा कि हिंदू लोग, हम मुसलमान लोग, हम बौद्ध लोग, हम सिख लोग, उन्होंने कहा कि भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष और समतामूलक समाज, ये राष्ट्र को बनाने का काम करेंगे। हम ये शपथ लेने का काम करते हैं, ये हमारा प्रेमबुल रहा है। तो वही संविधान में कहा गया कि हम स्वतंत्रता की रक्षा करने का काम करेंगे। संविधान के माध्यम हम समानता लाने का काम करेंगे। संविधान के तहत हम बंधुत्व लाने का काम करेंगे। संविधान के तहत सभी लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से स्वतंत्रता पर किस तरह का संकट के बादल छाए हुए थे। आज लोगों की स्वतंत्रता पर बड़ा आप चाहे वो छात्र हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो हिंदू हो या कोई मुस्लिम हो या सिख हो या किसी गोत्र का हो, सारे लोगों की स्वतंत्रता पर प्रश्न आज लोग धरना में नहीं दे सकते हैं। लोग सरकार के खिलाफ अपने सवालों को स्वतंत्र रूप से कहने का काम नहीं कर सकते हैं। ये है उनकी स्वतंत्रता पर अगर स्वतंत्रता ढंग से आप अपने सवालों को उठाने का काम करेंगे, उनके गलत कर्मों को अगर उल्लेख करने का काम करेंगे, तो आपको 10 संस्कृति में ला करके ईडी, आईटी और सीबीआई के माध्यम से आपको डराने धमकाने का काम भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसके खिलाफ आपको बंधक बनाने का काम करेंगे।
उसके साथ ही ये सवाल की कोई चर्चा का आवश्यकता हुआ। अब वही समानता का बात, हमारा देश तो गंगा जल की संस्कृति का रहा है, हम सब लोग एक समान रूप से रहे हैं, समानता का रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो किसी गोत्र का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सब में समान ही करते, समान रूप से रहने का काम करते रहे। ये हिंदुस्तान की यही तो हमारी अपना पहचान है, हिंदुस्तान की सुगंध है। पूरे विश्व के लोग भारत को विश्व बनाने का काम करते थे। जब विवेकानंद गए थे शिकागो में जब धर्म सम्मेलन हुआ था, उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं भारत का हूँ, और भारत को उन्होंने कहा था, अपना ये नहीं कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, उन्होंने कहा था कि गर्व है कि मैं भारत का हूँ, और भारत का होने का मुझको गर्व है। ये बात धर्म सम्मेलन में करने का काम किया था स्वामी विवेकानंद। ये हमारी भारत की पहचान है। लेकिन वो काम भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है मनुवाद। मनुवाद क्या है? मनुवाद में समानता नहीं है, मनुवाद में स्वतंत्रता नहीं है, मनुवाद में बंधुत्व नहीं है, मनुवाद में न्याय नहीं है। मनुवाद में क्या है? मनुवाद के 21वें अनुच्छेद को आप देखने का काम करेंगे। भाई कमल जी ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब पढ़ने का काम किए थे, कितनी कष्ट कितना दुख पिसने का काम किया था, लेकिन एक ब्राह्मण गुरु थे जिसने अपना सरनेम अम्बेडकर बाबा साहब को देने का काम किया। जब ब्राह्मण से हमारा कोई दुख नहीं, लेकिन मनुवाद का चित्र ब्राह्मणवाद को स्थापित करने का काम करता है, उसका हम विरोध करने का काम करते हैं। क्या कहा गया है? तो सर्वश्रेष्ठ होगा, वहाँ समानता की बात नहीं कही जाती है। वहाँ कहा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ होगा तो ब्राह्मण जाति से, ब्राह्मण धर्म से तो मानने का काम करेगा, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। और शूद्र का मतलब सिर्फ दलित जमात दुसाध हो भी नहीं, शूद्र का मतलब समाज तीसरा लोग, चाहे वो पूर्वी लोग तीसरा हो, चाहे जाति तीसरा वर्ग के लोग हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, तमाम लोग जो शुद्ध लोग है उनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा, उनको संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। और वही बात नहीं, आज बड़ी सी चर्चा में हमारी बहनें, हमारी माताएं जानने का काम करती हैं। बड़े बड़े कथावाचक आ रहे हैं, गांव में बड़ा बड़ा पुस्तकी मिल रहा है, और कथावाचकों को सुनने के लिए ज्यादा हमारी महिलाएं वहां ऊपर उपस्थित होने का काम कर रही है। लेकिन क्या कहा गया मनुवाद में? कहा गया कि महिलाओं को किसी तरह का शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाएगा। उसी के 88 अनुच्छेद में, मनुस्मृति के 88वां अनुच्छेद में कहा गया है जो महिला होगी तो शूद्र होगा, चाहे महिला होगी वो जब बच्ची होगी तो अपने बाप के अधीन रहेगा, उसको स्वतंत्रता नहीं है अपनी बात कहने का, उसको स्वतंत्रता नहीं है संपत्ति का, उनको स्वतंत्रता नहीं है शिक्षा का अधिकार देने का। और जब बड़ा होगा तो अपने पति के प्रति गुलामी का जिंदगी जीने का काम करेगा, और जब छोटी होगी तो अपने बेटे के अधीन गुलामी करने का काम करेगा। यह मनुवाद महिलाओं के साथ जिस तरह शोषण की बात कहा गया है कि अगर उनका पति कोई पुरुष अगर उसकी अपमान करता है, उनका किसी तरह से मारता पीटता है, तो आप हंसते हुए उसको स्वीकार करके क्या स्वीकार करने का काम नहीं कीजिए, ये कहा गया। और उससे बड़ी बात मैं इसको उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन मनुस्मृति को 103 अनुच्छेद का पढ़ लेने का काम करेंगे, मन घृणा से दिल किस तरह महिलाओं के बारे में कहा गया है कि वर्ग के लोग अगर आपके साथ अत्याचार करते हैं तो उसके पति को भी खुश होना चाहिए कि वर्ग के लोगों ने उसके पत्नी के साथ अत्याचार करने का काम किया, और उसकी पूजा करना चाहिए, और इस बात को शांति से स्वीकार करना चाहिए। ये बात है, लेकिन हमारा संविधान नहीं करता है। हमारा संविधान तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की बात मानने का काम करता है। इसलिए कहते का काम है शासन, और आज भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा राजपथ बनने का काम कर रही है। लगता है कि सबसे बड़ा
देश में जो हजारों लोग लाखों लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया। 1857 की लड़ाई हो, चाहे 1942 का आंदोलन हो, चाहे 1947 के अंतिम में जो लड़ाई हो रहे थे, जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसमें भी उनकी कोई भागीदारी नहीं है। और मैं बड़े ही दावे के साथ कहता हूँ, श्याम नागेंद्र की बात करता है दावे के साथ, मैं बड़े ही दम के साथ आप लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में बराबर करता हूँ। अगर मेरी बात में जरा सा भी गलत है, इस बात को साबित करने का काम कीजिए। पंचम छोड़ जो RSS की किताब है, उसके 7 वॉल्यूम है, और उसके जो ऑर्गेनाइजर थे उसके मैगजीन हर महीने निकलते थे। 1925 में RSS का गठन हुआ था, आज तक उसका ऑर्गेनाइजर चल रहा है। 5 लोगों ने बनाया था RSS को। एक थे गोलवलकर, इसके बाद सावरकर, मुझे श्याम प्रसाद, ये लोग, और ये बड़े हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, देश की आजादी के पहले जब सरकारें बन रही थी, यही RSS के लोग श्याम प्रसाद मुखर्जी बने थे मुख्यमंत्री कश्मीर के, और वहाँ मुस्लिम लीग के बने थे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री बना था RSS के लोग। उस समय कहाँ जवाब आया था हिंदू मुस्लिम की सवाल? जब सत्ता लेना हो तो आप ये बात कहेंगे, और सत्ता की प्राप्ति के बाद हिंदू मुसलमान की बात करने का काम करेंगे। तो मैं ये बात कह रहा था कि आजादी के तरह दम भरने का काम करते हैं। उनके जो दस्तावेज हैं, दस्तावेज में 16 जगह उन्होंने अंग्रेजों की प्रशंसा करने का काम, आजादी की लड़ाई को उन्होंने उपेक्षा, बदनाम और उसकी तृष्णा करने का काम किया। आप इनको बड़े मजबूती के साथ लोग चौराहे पर जब RSS के लोग आपसे बात करें, आप कहिए फंड है और जो ऑर्गेनाइजर है उसमें 16 बार आपने किसकी प्रशंसा करने का काम किया? राष्ट्रभक्त, ये राष्ट्रभक्त है। और आपका मन बहुत दुखी होगा जब चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए, जब भगत सिंह सुखदेव रात को फांसी पर चढ़ने का काम कर रहे थे। यही सावरकर और मुंजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि शहादत ये नहीं है, ये कायर बना है, और भगत सिंह को कायर की संज्ञा देने का काम किया। हम सब लोग शोकाकुल होते हैं भगत सिंह को फांसी में। जब पूरा देश, चाहे वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक था, लाहौर में भी अगर शोक मना रहा था तो पंजाब में भी शोक मना रहा था, बिहार में भी शोक मन रहा था तो बंगाल में भी शोक मन रहा था। पूरा भारत शोकाकुल था, और ये लोग हमारे पुत्र को कायर की संख्या देने का काम कर रहे थे। और ये है सबसे बड़े राष्ट्रभक्त, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त RSS। इससे भी बड़ी बात, आजादी के निर्माण नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करने का काम किया था। आजादी फौज जब बना तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ऐ हिंदुस्तानियों, और आजादी फौज में भर्ती हो और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने का काम करो। और उन्होंने आजादी फौज में लोगों को जोड़ने का काम। लेकिन सावरकर ने क्या कहा? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया है, हिंदुस्तान के हिंदुओं की आवश्यकता है कि वो अंग्रेजों का साथ लेने के लिए अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो, अंग्रेजों को जिताने का काम करे। बड़े अच्छे राष्ट्रभक्त जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात पर छोड़ कर चलते, अंग्रेजों की गुलामी देने का काम करे, ये राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। और ये साथियों करना चाहते हैं तो सवाल आज भूख का है, बेरोजगारी का है, कुपोषण का है, शिक्षा का। ये सवाल से लोगों को भटकाना चाहते हैं, लोगों को धर्म का भी खिलाना चाहते हैं, धर्म का भी खिला रहे हैं। लेकिन दूसरे का काम करो, उस राम को क्यों नहीं पूछते हो जो राम चौधरी के लिए पैर खाने का काम किया था? उस राम को पूजने का काम क्यों नहीं करते? उसने केवल को गले लगाने का काम किया था और कहा था ये मेरा लक्ष्मण बनता क्या? लक्ष्मण की संख्या उस केवट को देने का काम राम ने किया। राम को कभी अयोध्या के मंदिर या किसी बड़े मंदिर में
रख करके पुजारी लोगों के जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, बल्कि राम एक आस्था है। गरीबों को, मजलूमों को, जो लोग के पास कोई असहाय लोग हैं, उसके लिए एक प्रेरणा के केंद्र है। लेकिन ये लोग धर्म का पट्टी पढ़ाते हैं और भूख से जो लोग मर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सबको भी जानते हैं। आप गाँव में जानते हैं किस तरह की स्थिति है। और इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुआ दावोस में, दावोस के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा गया भारत वर्ष जो है वो स्टेट के अंदर जो है भूख के मामले में 107वें स्थान पर, हम 160वें स्थान पर है। हमसे नीचे अफगानिस्तान, हमसे ऊपर बड़ी टीवी में मीडिया में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में रोटी क्या 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 है, लेकिन जो रिपोर्ट है भारत के हालात और भी उससे खराब है। और ये भी रिपोर्ट है कि देश की एक पूरी संपत्ति है, उस संपत्ति का 40% पर 1% लोगों का कब्जा है। पूरी संपत्ति का और के दाम बढ़कर इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल का जो आता है उसमें दाम घट गए, लेकिन भारत में तेल का दाम बढ़ गया। यह है स्थिति। और ये कह रहे हैं कि महंगाई हो रहा है विदेश के कारण, जब ये विदेश के कारण तो देश में क्यों महंगाई नहीं है, भारत में क्यों महंगाई है। रुपए का मूल्य डॉलर में बनिस्बत हमारे रुपए की कीमत क्या हो गई, हमारे रुपए की कीमत घट गई, उनका डॉलर का कीमत बढ़ते जा रहा है। और हम अपने को विश्व बनना चाहते हैं। कल ये विश्व है, भारत विश्व था जब चंद्रगुप्त का मौर्य धरती थी, जब सम्राट अशोक को धरती थी, तभी जाकर के विश्व कहा जाता था, क्योंकि सस्ता लग गया। अमेरिकन ने वही संसार देखने का काम किया, इसके साथ भारत को समझने का काम किया। इस तरह से भारत को पीछा किया। जान यादव जब डॉक्टर ने सरकार बनी, हम लोग साथ थे, उनके साथ थे। सरकार में फैसले लिए जाते थे, फैसले आपको पता था। गरीबों की पहली पंक्ति होती थी, ऐसा बात नहीं कि और लोगों की नहीं था, लेकिन गरीबों को पहले जो सब शोषित होते रहे उसको मिला जाते तो सच्चाई है। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, आप 4 बच्चे, एक बच्चा अगर कमजोर है, कमजोर के लिए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है दवा का, उसको खाने के लिए फल का, उसको अंडा का, उसको मक्खन का, उसको छेना का, पनीर का, दूध का विशेष रूप से खिलाता। यही तो हमारी गांधी जी ने कहा, जो गरीब युवा है, जो सबसे कमजोर है, आप देखें कि गाँव में जाएंगे आंखों की आंखें पीली हो गई है, आंख सूख चुके हैं। आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट है और भारत सरकार की भी रिपोर्ट है, NCERT का जो रिपोर्ट है, उसमें रिपोर्ट में है कि देश का 69% महिलाएं कुपोषित है और देश के 64% बच्चे कुपोषित है। कैसा जब 69% महिलाएं कुपोषित तो 4% बच्चे कैसे आप शुरू करने का काम, तो हम उसकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कुपोषण को खत्म करना चाहते हैं, महंगाई को खत्म करना चाहते हैं, हम दूसरे व्यवस्था लाने का काम करना चाहते हैं। और आज बड़े धन दिए गए थे, 2 करोड़ लोग को नौकरी देंगे। जब रिपोर्ट आ रहा है, आप देख भी रहे हैं, हमारे लोग जो नौकरी में थे 2 करोड़ लोग प्रतिवर्ष 36 हो जा रही है। नौकरी देना तो पूरा नौकरी छिना जा रहा है। अब तो सेना में भी अग्निवीर की बात हो रही है 4 साल में, जो सैनिक सुरक्षा करते हैं सीमा पर, हम लोग जो सुरक्षा करते हैं उनको भी ये चिंता रहती है 4 साल के बाद तो मैं फिर बीमार हो तो किस दम के साथ पुलिस सुरक्षा करने का काम करेंगे। ये देश की नीति जिस तरह से बना रहे हैं, देश की नीति बड़ी बदबू आ रही है।
वही है मनुवाद, वही है आरएसएस का मुखौटा, इसके खिलाफ करना है। लाल यादव ने जब उस तरह के लाल यादव जब निकलते थे, जो पट्टी में जाते थे, जो कुछ गले लगाने का काम 2024 का चुनाव आने वाला है, चुनाव है, समझ जाइए देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है। और हम अपने आपस में कहीं झगड़ करके थे और अपने पराजित हो गए। देश गुलाम बनने से कोई बचा नहीं सकता। देश में राष्ट्रपति शासन अमेरिका में पैसा शासन लाने का काम करेगा, देख रहे हैं। एक संसद भवन इतना बढ़िया बना हुआ है, उसका संसद भवन 28 तारीख को लोकार्पण करेंगे। देश से हम उस बात पर नहीं जाना चाहते कौन करेगा कौन नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, लेकिन किस दिन हो रहा है। एक अम्बेडकर का है, काम नीति लगा हुआ संसद में, और दूसरा जो संसद बन रहा है 28 तारीख को सावरकर का जन्मदिन। सावरकर के जन्मदिन को लोकतंत्र का जो हमारा सबसे बड़ा स्थल है, तीर्थस्थल है, उसका उद्घाटन हो रहा है। क्या सोच है, उसकी सोच को प्रकाशित करता है। इससे कहना चाहते हैं आप अपने तो यहाँ से जाएंगे अपने पंचायत को बोले तो गरीब परिवार हमको गले लगाए, उनको गले लगाए, उनके दुख में आप उसको शामिल होने का काम करें। लाल यादव जाते थे किसी के घर पर, पहुंच जाते थे, जो प्रपत्ति में कहते थे कि क्या खाने के लिए बना है, याद कर दो साथ। कोई कहता था कि रोटी और प्याज देते थे, बड़े शांति से आनंद के साथ खाते थे। औरत सकून रखती थी। हमारा नेता हमारे यहाँ जो मैं कह रहा हूँ हमारा नेता, ये बात हमको अनुमानी है। हम लाल यादव अनुमानी है, हमको भी उस तरह से काम करता होगा। साथियों, इस तरह में आप लोग गरीबों को अपना गले लगाने लगता है और बिना हथियार की कोई लड़ाई नहीं होता। हमारा हथियार है बूथ कमेटी। अगर बूथ कमेटी आपका नहीं बना बढ़िया मजबूती से, कागजी नहीं, मजबूती से, सही रूप से, सही लोग, अगर आपका बूथ कमेटी बन जाएगा, अब बूथ कमेटी आप बना देंगे 50 साल बन जाएगा। हम बिहार में 40 से 40 सीट जीतने का संकल्प ले लिए हैं। तेजस्वी जी ने जो कुर्बानी देने का काम किया, तेजस्वी जी ने 80 सीटों के नेता, लेकिन कहा कि इस राज से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त करना है, इसलिए हम हाथ उठाएंगे नीतीश कुमार के साथ और उनको नेतृत्व स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी हमको सब लोग मिलकर बात कर रहे हैं। 40 सीट हमको निकालना है, जीतना। इसके लिए कुछ हम अध्यक्ष कि लग जाइए 28 के बाद हम लग कर करके हर एक को पर जा करके कमेटी बनाइए, मजबूत हो। जो महिलाएं भी हैं, सब वर्ग के समाहित करके दूसरा काम, हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल का राजद का जो झंडा है, एक कार्यकर्ता अपने घरों पर लगाने का काम करे। कोई झंडा, कोई हमारा कार्यकर्ता ये नहीं देखा जाए जनता के घर पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं, हमारा राष्ट्रीय जनता दल का ध्वज नहीं। राजद का झंडा हर कार्यकर्ता के घर पर लगा रहे, इस बात को लोगों को आश्वस्त करने का काम करें। अब तो हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो पंचायत के अध्यक्ष हो, प्रखंड के पदाधिकारी हो, जिला के पदाधिकारी हो, या किसी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हो, अपने घर पर नेम प्लेट लगा देना और लिख देना नाम के नीचे बदनाम और राजनीति का संबंध लगा करके, ताकि लोग समझे कि ये राजद का नेता का अपना तुम होने के लिए आपके पास आएगा। ये बात आप अगर कर ले तो निश्चित रूप से हमारी सरकार हमारी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने से
आदेश, याद करो 1977 का, याद करो 1989 का, याद करो 90 का, याद करो 95 का, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने चीज करके लाभ यादव को बिहार की गलती को दिल्ली पे जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम किया था। कोई नेता के बदल चिंता हमारे कार्यकर्ताओं को फिर आज हमारे मैं जानता हूँ, मुझे महसूस होता है जो कमियां है उसको भी हमारे नेता के यादों में, लेकिन गठबंधन की सरकार है, बहुत चीजों को समझौता करना पड़ता है, लेकिन हम लोगों ने निर्णय ले लिया है बहुत जल्द यथाशीघ्र आपका कार्यक्रम खत्म होगा। उसके बाद हम जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर 20 सूत्री कमेटी हम लोग बनाने जा रहे हैं। प्रखंड में 20 सूत्री बनेगा और हमारा जिला में 20 सूत्री बनेगा, और 20 सूत्री बनेगा तो ये नहीं करना तो सारे लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा और जो गड़बड़ियां हैं, जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उस पर लगाम भी लगाने का काम हमारा कार्यकर्ता के माध्यम से समिति के माध्यम से करने का काम करेगा। ये जैसा मैं समझता हूँ साथियों, गर्मी की स्थिति हो रहा है, पूरी गर्मी को सह है, मुझे विश्वास है यही गर्मी अपने को बना के रखिएगा ताकि 2024 में ठंडा कर देने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जितना गर्व रहेगा उतना ही ठंडा हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। इसे गर्मी को बना रखिएगा और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की सोच हो, जो हमारे यादव की सोच है, हमारे पास फक्त होना चाहिए कि हमारा नेता लालू यादव, इसलिए फक्त होना चाहिए कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए और सामाजिक न्याय के लिए अपने कुर्बान होने का काम किए, कई जेलों में जाने का काम किए, लेकिन समझौता करने का काम हमारा नेता कदापि नहीं किया। और उसका लड़का हम लोग का नेता कई तरह से बाहर हो रहे हैं। कहा गया कि मॉल है, हम लोग कॉन्फ्रेंस के लिए सभा तेजस्वी जी के साबित कर दिए कि वो मॉल भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन ईडी ने कभी जवाब नहीं दिया। ईडी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन तेजस्वी यादव के चरित्र को हनन करने के लिए इस तरह से तेजस्वी यादव ने समझौता नहीं किया। तो उसने कहा कि मुख्यमंत्री कुर्सी हमारे लिए महत्व नहीं है, हमारे महत्व में बिहार की जनता जिसको भारतीय जनता पार्टी से मुक्त करेंगे और हमारी जो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, महंगाई बेरोजगारी को दूर करके देंगे, बिहार को विश्व गुरु बनाने का सर्वोच्च राज कोई होगा तो बिहार होगा। ये बात देश में याद में काफी तो हमारा नौजवान नेता लगा हुआ है, काफी प्रताड़ना हो रहा है, बुलाहट से बुलाहट, कभी ईडी बुला रहा है, कभी सीबीआई बुला रहा है, कभी आईटी बुला रहा है, नहीं रहा है, वो अपने आप को बुझा नहीं रहा है। उसी तरह सीना तान आप लोगों के ताकत के बल पर भारतीय जनता पार्टी से टकराने की ताकत रखता है। उसके साथियों अपने विचारों को अपने के साथ ये लड़ाई अगर 2024 में जीत गए, देश में लोकतंत्र को खत्म करने के साथ करने जा रहा है, लोकतंत्र को संविधान किस तरह देश में दिसंबर में जब संसद चल रहे थे, क्या कहा एक संसद के सांसद ने सवाल किया, सवाल का जवाब देश का शिक्षा मंत्री ने किया और कहा 122 दलित, मुस्लिम और जो पिछले वर्ग के नौजवान जो पढ़ रहे हैं ऐसे समझ लो अपना सितारा
जब आत्महत्या नहीं बनती हमको इसको मजबूत करना है कि भूल के भी रहे लेकिन हम अपने विचारों के साथ करेंगे और 2024 से जनता पार्टी को RSS को आरक्षण अभियान से यहाँ से निकाल देने का काम करेंगे। ये आपको जरूर अपना चाहिए, ये निर्णय होना चाहिए। इन्हीं संकल्पों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हरी जी को जिनके पदवीनाथ के बाद वो आए उनको अल्लाह ताला को उनको हर तरह से जिनको भी शक्ति दे सभी के प्रकार और तमाम हमारे कार्यकर्ता तमाम हमारे पार्टी के लोग आप आए इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये लड़ाई नहीं खत्म नहीं हुई, 28 तारीख के बाद जो नया काम करने की कोशिश करेंगे। हम पंचायत में अम्बेडकर को बात लगाने का काम करेंगे। हर पंचायत में हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों के साथ बैठ अम्बेडकर वाणी को लालू वाणी को जब एक काम करेंगे आवाम को बताने का काम करेंगे। इसी चर्चा से देश परिवर्तन नहीं होगा, देश परिवर्तन होगा